यूज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स को, ठीक है। पाइथन और एक वैरायटी ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑफर करता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। डेटा टाइप्स में जो मेन डेटा टाइप्स है पाइथन की वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। बेसिकली हम डेटा टाइप्स को यूज क्यों करते हैं, ताकि हम इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट कर सकें या डिफरेंट रोबस्ट पाइथन एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं पाइथन डेटा टाइप में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंटीजर। इंटीजर होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो नंबर हो सकते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ, एक क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट है, उनको मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ। तो बेसिकली जो हम काउंट कर रहे हैं, जिन नंबर्स को हम काउंट इजीली कर सकते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें 42, अब 42 चीज़ें हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। -100 ये भी एक काउंटिंग नंबर है। 0 मतलब इंटीजर। होल नंबर बेसिकली जो होते हैं कोई भी विदाउट डेसिमल पॉइंट या विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर में आते हैं। और होल नंबर जो है बेसिकली इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। जो जितने भी होल नंबर हम किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं बेसिकली इजी टू लर्न है कि ये जितने भी होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, इनमें डेसिमल नंबर होता है। पॉइंट वाली वैल्यूज जो जितनी भी होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं, ठीक है। इससे हम प्रिसाइज मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन नंबर्स को, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर को रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट। जितने भी पॉइंट वाली वैल्यूज हम किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगी फ्लोट को। इंटीजर में बेसिकली हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल के साथ, ठीक है। ये विदाउट फ्रैक्शन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग आ जाता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो है टेक्स्ट होता है इंक्लूडिंग नेम, सेंटेंस और एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं फॉर्मेटिंग। डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज होते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। अब डबल कोट में मैंने जब हेलो वर्ल्ड लिखा, ये इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। कोई भी हम सेंटेंस या कोई भी वर्ड किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के अपना वैल्यू का इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हेलो वर्ल्ड है ना, ये बेसिकली हमारी वैल्यू है z वेरिएबल की, ठीक है। और हमने इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट से भी हम उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं, डबल कोट से भी और ट्रिपल कोट से भी हम इसकी पाइथन में वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब z इज टू पाइथन इज ऑसम। पाइथन इज ऑसम एक सेंटेंस है, तो इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं विद इन्वर्टेड कॉमर्स इन एनी वेरिएबल, ठीक है। किसी भी वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस या वर्ड को, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब बूलियन पे आते हैं। बूलियन क्या होता है? किसी भी हम लॉजिकल वैल्यूज या ट्रू और फॉल्स होते हैं, यहाँ पे हम कोई डिसीजन मेक करते हैं या कोई भी डिसीजन कि कंडीशनल स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल इफ x इज ग्रेटर देन 30, या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इज 5 इक्वल्स टू 5 ट्रू। तो ट्रू या फॉल्स वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको हम बूलियन में रिप्रेजेंट करते हैं और पाइथन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं बूल से। बूल कीवर्ड यूज होता है डेटा टाइप इन पाइथन में रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, आप अगर अपने पाइथन में जुपिटर नोटबुक में अगर ये ट्रू का टी स्मॉल लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा कि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया, लेकिन आप कैपिटल में यूज करेंगे तो ही वो बूलियन डेटा टाइप असाइन होगी, ठीक है। अच्छा, बूलियन में ये 0 आप देख रहे हैं इज इक्वल्स टू बूल 0। इसका मतलब ये है कि हम जो बूलियन में
जो 1 है या 0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 जो है हमें रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 हमें रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। बेसिकली अब यहाँ पे जो ये बूल 0 है रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को, कि हमारी कंडीशन फॉल्स है। बेसिकली बूलियन का जो डेटा टाइप है यूज होती है किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज होता है इनका, ठीक है। आगे जाके डिफरेंट हम इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो अभी फिलहाल ये एग्जांपल्स इनफ है इनके लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहे हैं कि अगर आपने किसी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट का फंक्शन यूज होगा, इंट, और यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट्स में हम अपना जो भी हमने वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में उसको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक वैल्यू है 10.1, ठीक है। 10.1 है, मैंने अब इसे इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है तो मैं ये इंटीजर के राउंड ब्रैकेट्स में लिख दूंगी 10.1। सो मुझे वो जब रिटर्न करेगा, मतलब जब मैं उस कोड को रन करूंगी तो वो मुझे 10 रिटर्न करेगा, तो ये एक होल नंबर रिटर्न करेगा। वही अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं फ्लोट के राउंड ब्रैकेट में तो ये मुझे जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो मुझे ये 10.0 रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हमारे इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। तो 0.0 लगा देगा और आखिर में वो फ्लोटिंग पॉइंट में या पॉइंट वैल्यू में चेंज हो सकता है। सेम गोज फॉर स्ट्रिंग, अगर हमने किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग के फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। सो होपफुल आज आपको डेटा टाइप्स की सारी बेसिस क्लियर हो चुकी होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू ट्राई करेंगे। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज।